China, in many ways, is a unique problem because it is a unique polity, it is a unique economy. We are not the only country in the world which is having a debate about China. Let's not make out as though it's only India which has a China problem. India has a China problem, a special China problem. बिल्कुल आपकी बात सही है। चाइना से आप बात नहीं कर सकते क्योंकि आप उनसे पैसे लेकर खाते हैं। 2000 मस्जिदें उन्होंने वहां गिरा दी हैं चाइना में, आपके जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ उनका सूबा लगता है, और वहां पर ना दाढ़ी रख सकते हैं आप, ना नमाज पढ़ सकते हैं। 44 आर्टिकल है, उसका 2 सब आर्टिकल है, जो आप उसमें देख लें, आपका सिर्फ प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है या हेड ऑफ द स्टेट्स वो सिर्फ मुसलमान बन सकता है। आप देखें फिर आप कितना आपने, और उसके पार्टीशन के बाद इंडिया में 10% से 16% आबादी बढ़ी है मुसलमानों की। हमारी यूथ ये डिमांड कर रही है कि हमें इंडिया की वजह दें, हम इंडिया जाना चाहते हैं। और इवन पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो स्टूडेंट हैं, यूथ हैं, वो पाकिस्तान इंडिया की तरफ मूव हो रहे हैं क्योंकि इनको मतलब पता है पाकिस्तानी स्टूडेंट भी इंडिया का वीजा डिमांड कर रहे हैं। 15 लाख छोड़े 15,000 बंदे लेके टीटीपी वालों से मिलने जाते हैं जो आपके घर में घुस के मार रहे हैं। वो फलस्तीनी तो कुछ नहीं कर रहे ना, वो आपको तो नहीं मार रहे ना, इजरायली यहूदी तो नहीं, ये तो घुस के मार रहे हैं और बार बार थ्रेट कर रहे हैं आपको। 9 बच्चों के साथ में आग लगा दी। नहीं, ये बच्चों को आपने लिखा हो कि बेच रहे हैं, क्यों? क्या जब खाने को कुछ ना हो, पीने को कुछ ना हो, बच्चे मुझसे मांगे बाबा खिलाओ, तो मैं कहाँ से लाऊं? मैं नौकरी करूं, भीख मांग रहा हूँ, भीख मांगने पे कोई नहीं दे रहा मुझे। तो इन बेटियों के बारे में लाए कि इनको बेचेंगे आप? सब बच्चों को बेचो। आपके मुसलमान भाई जो है इजिप्शियन मिस्री, वो पैसे इजराइल से मांग रहे हैं कि हम अपने मुसलमान भाइयों को रख लेते हैं अगर आप हमें पैसे दें, लेकिन पैसे हम यहूदी दें, पैसे यहूदी दें हम। सारा मामला आके रुक जाता है मजहब पे। इंडिया सेक्युलर स्टेट है और हमने एम्बेड कर दिया है मजहब को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी, अपने हर इंडिविजुअल लाइफ्स में भी, सोशल लाइफ्स में भी। हम उसके अलावा सोचते ही नहीं है। हम तो खबरों में सुनते हैं कि वो माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा एक निज़ाम बन चुका है। वो अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक ऐसी ट्रेन लॉन्च की है जो कि बहुत हाई स्पीड जाती है लेकिन ग्लास के अंदर पानी भी नहीं गिरता। के आईटी प्रोफेशनल जो है अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए इंडिया का वीजा जो है डिमांड करे। ये बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की यूथ इंडिया जाना चाहती है। एक ऐसा मुल्क जिसके साथ पाकिस्तान के 77 सालों से ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सके। अगर ये आज भी आपको लगता है कि वही ट्रेनें हैं जो अंग्रेज बना गए थे और हम चला रहे हैं, आपको लगता है, या फिर आपको लगता है कि नया सिस्टम आ गया? नहीं, तकरीबन वही है क्योंकि इंडिया में देखें ना वो तरक्की कर रहे हैं, सारी ट्रेनें इलेक्ट्रिसिटी पे लेके आ रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं क्योंकि वो इनको पता है अभी डे बाय डे उनकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है और हमारे डे बाय डे ग्रोथ नीचे डाउन होती जा रही है। तो हम दुनिया में तो छोड़ो, हम मुस्लिम कंट्री में भी हमारा ये हाल है। और इवन हमारे साथ जो साउथ एशिया में हम इंक्लूड आ रहे हैं, साउथ एशिया की 8 कंट्रीज 7 कंट्रीज में एक भी कंट्री हमें लिफ्ट नहीं करती है। 70s में हमारा नारा था रोटी कपड़ा और मकान, और अब हमारी हालत ये है कि अब तक हम उस 3 चीज़ों से नहीं निकल पाए। ऐसा तो किसी भी जगह पे नहीं हो सकता। अगर हम कहेंगे ना हम फलां को फतह कर लेंगे, ये कर लेंगे, हम पहले अपने आप को संवारें, अपने अंदर को संवारें। बिल्कुल आपकी बात सही है। चाइना से आप बात नहीं कर सकते क्योंकि आप उनसे पैसे लेकर खाते हैं। 2000 मस्जिदें उन्होंने वहां गिरा दी हैं चाइना में, आपके जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ उनका सूबा लगता है, और वहां पे ना दाढ़ी रख सकते हैं आप, ना नमाज पढ़ सकते हैं। तो उधर नहीं तवज्जो देनी आप, पता नहीं ये अच्छा। दूसरा, ये सिर्फ एक सियासी बयानात होते हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब वहां चले गए हैं, कतर में जाके फोटो खिंचा रहे हैं उनके साथ, मिल रहे हैं उनके साथ। तो थोड़ा अगे चले जाओ, उतो तो नेड़े ही है कि फलस्तीन, तुम पीछे क्यों रहते हो? आज मैं आपको मजे की बात नहीं, आज छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। ये सारा कारोबार है चौक साहब। आज यहाँ पे अमेरिका के अंदर, आज अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज आई है कि हमास का जो हेड है उसकी नेटवर्थ $4 बिलियन है। आप इस वक्त IMF के जो तलबे चाट रहे हैं सिर्फ 72 मिलियन के लिए। 2 हेड, जो एक अभी सर्विंग हेड है हमास का वो, और जो पिछला है, दोनों की नेटवर्थ $4 बिलियन। या अभी खबर चल रही है अमेरिका के अंदर। तो ये कारोबार है। ये अब आगे मैं मजे, इजराइल की जंग इस वक्त जो हमास के साथ हो रही है गाजा में, अब अगले नंबर पे बारी आ रही है, मिस्र वाले पैसे बनाएंगे। फतह अल सीसी वो पैसे मांग रहे हैं कि हम ले लेंगे फलस्तीनी रेफ्यूजी, लेकिन हमें पैसे दिए जाए। वो पैसे किन से मांग रहे हैं? इजराइल से पैसे मांग रहे हैं। आपके मुसलमान भाई जो है इजिप्शियन मिस्री, वो पैसे इजराइल से मांग रहे हैं कि हम अपने मुसलमान भाइयों को रख लेते हैं अगर आप हमें पैसे दें, लेकिन पैसे हम यहूदी दें, पैसे यहूदी दें हम। तो ये जो सब ये कारोबार है और कारोबार चल रहा है। OIC की मीटिंग होने वाली है, ईरानी सदर जो है वो सऊदी अरब जाने वाले हैं, लेकिन ये कारोबार है, टोटल कारोबार। इसमें कारोबार के अलावा कुछ भी नहीं है।
सर ये कारोबार अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये आम जो पाकिस्तानी है, खासतौर पे इतनी एजुकेशन हमारे पास होती नहीं है, इंटरनेशनल एक्सप्लोयर हमारे पास होता नहीं है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है हमें इतना बताया नहीं जाता। मेरे जैसे आम पाकिस्तानियों को जब जज्बाती नारे सुनाए जाते हैं, जज्बाती नारे बताए जाते हैं कि जिहाद कर देंगे, हम ये कर देंगे, एटॉमिक पावर किस लिए है, आपको नहीं लगता कारोबार की तो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं मजीद उनके दिलों में, उनके दिमागों में नफरतें बढ़ती जा रही हैं। नॉन मुस्लिम के लिए खास तौर पे यहूदियों की बात कर लें, हिंदुओं की बात कर लें, नफरतें बढ़ती जा रही हैं और इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा आने वाले टाइम में। ये कोई बेहतरी की वाली बात मुझे नजर नहीं आ रही और बहुत बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान के इवन एजुकेटेड जो लोग हैं उनसे भी जब मैं जाके बात करता हूँ, वो यही पहली बात ये कहते हैं कि भाई इसराइल को तो वैसे ही खत्म होना चाहिए, यहूदियों को तो वैसे ही खत्म होना चाहिए, इन्हें हिटलर को ही चाहिए था कि वो सारे यहूदी खत्म कर देते। मतलब एजुकेटेड लोग भी ये स्टेटमेंट देते नजर आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये आने वाले टाइम में नफरतें मजीद? अब जितने भी मिडल ईस्टर्न फंड्स जो आ रहे हैं, कई स्टेट ओन्ड है और कई प्राइवेट जो है वो है कि जरिए आ रहे हैं। सो ये हमने तो बताया गया था कि बहुत सारा जो पैसा आ रहा है दैट इज कमिंग इन पाकिस्तान। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा? जो बलूचिस्तान के हालात, ठीक है, चाइनीज तो भाग गए। मैंने एक चीज कह रहा हूँ, चाइनीज तो भाग गए। आज मैं पढ़ रहा था कि जो ग्वादर एयर है, अब ग्वादर एयरपोर्ट जो है उसको आप देखें कि ग्वादर एयरपोर्ट के अंदर चाइनीज पैसा था, लेकिन चाइनीज निकल गए वहां से, स्लो कर दिया। क्यों? बिकॉज उनको बता दिया गया कि भाई कुछ नहीं होगा, चीजें बड़ी स्लो हैं, सो लिहाजा आप स्लिप कर जाएं। अब बंदा इसमें क्या करे और क्या ना करे और किसको कहे और किसको ना कहे। ठीक है जी, आप देखें ये जो मैंने सुना है अभी तक, जो मेरी इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च है, कि पिछले 5 सालों में सिंस, ठीक है जी, पिछले 5 सालों में से लेके 2023 तक, ठीक है जी, मिडल ईस्ट जो है वो तकरीबन 164 प्राइवेट डील्स के अंदर इंडिया में शामिल है। और ये जो फंड्स हैं तकरीबन $40 बिलियन के फंड रेज किए हैं इंडियंस ने। ठीक है जी, और इसमें से कहा जा रहा है कि ये जो कंपनीज हैं, ठीक है जी, ये बहुत तेजी से पैसा लगा रही हैं। और ये मेरा डाटा नहीं है, ये वेंचर इंटेलिजेंस है, ये बेसिकली जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करता है। ये जो है वो 164। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भारत माता की